इंडिया चाहे तो पाकिस्तान में पूरी तरह से इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी कर सकता है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को खत्म कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का 80% पानी सीधा इंडिया से ही जाता है। पर इंडिया इसे रोकता क्यों नहीं है? आइए देखते हैं कि आखिर इंडिया अब तक इतना शांत क्यों था। तो इस सब की शुरुआत है 1947 से, यानी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। देखिए, ये जो सारी रिवर्स है ये मोस्टली इंडियन हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट हुई है और सबसे ज़्यादा इसी का डर पाकिस्तान को था। अगर इंडिया चाहे तो ये वाटर फ्लो कभी भी रोक सकता है या उसका फ्लो कम कर सकता है। देखिए, पार्टीशन के पहले ब्रिटिशर्स ने ये 3 रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब, इन रिवर्स से IBI सिस्टम बनाया था, यानी इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम, जो इन रिवर्स से पानी को सीधा पाकिस्तानी किसानों के खेतों तक ले जाता था। ये सिस्टम आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, जिस पर पूरी तरह से लाखों पाकिस्तानी किसान डिपेंड थे। और इसी वजह से उस टाइम पे ये पानी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन गया। और फिर वही हुआ जिसका पाकिस्तान को डर था। अप्रैल 1948 में इंडिया ने टेम्पररीली रावी और सतलज रिवर का पानी रोक दिया, जो कैनल के थ्रू पाकिस्तान जा रहा था, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इन सब चीज़ों की वजह से दोनों गवर्नमेंट के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई। एक टेम्पररी एग्रीमेंट साइन हुआ, बट इससे कुछ पाकिस्तान के लिए खास चीज़ें बदली ही नहीं। इसी बीच अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर डेविड ईली लिलियंथल इस सिचुएशन पे एक आर्टिकल लिखते हैं, जिसकी वजह से 1952 में वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल हो जाती है और इसी प्रॉब्लम में मीडिएट बन जाती है। फिर 1952 से वर्ल्ड बैंक के लीडरशिप के अंडर दोनों देशों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। इसी प्रोसेस में वर्ल्ड बैंक को पूरे 9 साल लग जाते हैं। कितना पानी किसके पास जाएगा ये डिसाइड होता है। और जिस वाटर ट्रीटी की अभी बात हो रही है, उसी वाटर ट्रीटी को साइन करने के लिए तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान वहां मौजूद होते हैं। इसी बीच वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूजिन ब्लैंक भी मौजूद थे, जिनके अंडर ये ट्रीटी साइन हुई थी। और यही ट्रीटी आज इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। अब इस ट्रीटी में जो रिवर्स का डिवीजन किया गया, उसमें इंडिया को रावी, बियास, सतलज, ये तीनों रिवर्स को फुल्ली यूज करने की परमिशन मिली और दूसरी तरफ पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 रिवर्स को फुल्ली यूज करने की परमिशन मिली। और ये तीनों रिवर्स इंडियन रीजन से जा रही थी, तो इस पर इंडिया को हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की और डोमेस्टिक यूज करने की परमिशन मिली। ये स्ट्रक्चर दिखने में काफ़ी परफेक्ट लगता है, पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे रावी, बियास, सतलज, इन तीनों रिवर्स का पानी इंडस, झेलम और चेनाब के कंपैरिजन में सिर्फ 20% था, यानी पाकिस्तान को कुल मिलाकर 80% और इंडिया को सिर्फ 20% वाटर यूज करने की परमिशन दी गई। बट इन सब चीज़ों के बाद भी 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1999 का कारगिल वॉर हुआ, पर इन सिचुएशन में भी ये ट्रीटी कंटिन्यू रही। इसके बाद आता है साल 2023, जब इंडिया एक नोटिस जारी करता है जिसमें ट्रीटी को मॉडिफाई करने की बात हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडस, चेनाब और झेलम रिवर्स पर इंडिया को हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाते समय कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करता था, जबकि ट्रीटी में साफ बताया गया था कि इंडिया इन रिवर्स पर हाइड्रो पावर प्लांट बना सकता है बिना किसी परमिशन के। पर तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर 2025 में जब कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें हमारे भारत के कई मासूम लोग मारे गए, इस अटैक के बाद अप्रैल 2025 को इंडिया ने पूरे 65 साल बाद इस ट्रीटी को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया, जिसका मतलब है इंडिया अभी इस ट्रीटी को तोड़ देता है। बट हम जैसा सोचते हैं कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी हम रोक क्यों नहीं देते, इससे पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडस, झेलम और चेनाब ये सीधा हिमालय से आती है, जिसका फ्लो बहुत हेवी और कंटिन्यूस रहता है और इसे मोड़ना बहुत मुश्किल है। पर धीरे धीरे इंडिया इस पर कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनकी प्रोग्रेस को स्पीड अप किया गया है। इसी वजह से अलग अलग हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और अगर ये पॉसिबल हो गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से पानी के लिए तरस जाएगा।